यज्ञ शुरू हुआ और यज्ञ में आहुति के बाद जो चरु लेकर के देवता वहां से यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव चरु को लेकर के प्रकट हुए। किसको देना चाहिए? दशरथ जी ने कहा 2 भाग कर दीजिए। 2 भाग करके 1 भाग कौशल्या के हाथ में दे दिया और 1 भाग के 2 हिस्सा करके, पता है अगर कैकेयी को पहले नहीं दूंगा तो कैकेयी नाराज हो जाएगी और सुमित्रा को अगर बाद में भी दूंगा तो उसे कोई असर नहीं पड़ेगा। भक्तिवान है, निष्ठावान है। और कैकेयी को अगर बाद में दिया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। दशरथ ने सोचा एक ही समय में दोनों को दे दिया जाए। 2 हिस्सा करके 1 हाथ से सुमित्रा को, 1 को कैकेयी। फिर सोचा नहीं, प्रसाद बाएं हाथ से नहीं देना चाहिए, एक ही बार दोनों को कैसे दे दें? ये युक्ति भी काम नहीं की। तब भगवान के लिए दशरथ जी ने पहले कैकेयी के हाथ में प्रसाद रखा और प्रसाद रखते ही सुमित्रा के लिए प्रसाद जो आधा का आधा हिस्सा बचा है उसके 2 हिस्से कर दिया। 1 हिस्सा कौशल्या माँ के हाथ में दिया और 1 कैकेयी के हाथ में दिया। दोनों माताओं का सम्मान करके सुमित्रा को प्रसाद दिया। सुमित्रा को जब दोनों माताओं ने प्रसाद दिया तो सुमित्रा ने कहा कि मेरे गर्भ से मुझे अब लगता है 1 नहीं 2 बेटे प्रकट होंगे, लेकिन मैं भी कह देती हूँ, आज आश्वासन देती हूँ दोनों बहनों को कि तुम्हारे जो दोनों के 1-1 बेटा होंगे उनकी सेवा में मेरा 1-1 बेटा हर समय तत्पर रहेगा। इतने में कैकेयी के हाथ में चरु नीचे, जैसे कैकेयी ने चरु को पीछे कर दिया, एक बाज पक्षी ऊपर से घूमता हुआ आया, उसने उस चरु को उठाया और अंजनी पर्वत पर अंजनी मैया तपस्या कर रही थी और वो बाज पक्षी चीज अंजनी माँ के समक्ष रख दिया। ध्यानस्थ उस माँ ने जैसे आंखें खोली, सामने चरु को देखा, सोचा जिन भगवान का मैं ध्यान कर रही हूँ उन्होंने इस चरु को प्रकट कर दिया है, इसलिए चरु को देखा, सीधे उठा करके मुख में डाल दिया। आहा, चैत्र मास 9 मास के बाद चैत्र का महीना आया, पूर्णिमा तिथि आई, प्रातः काल सूर्योदय की बेला है। साक्षात वरुण के समान पुत्र हनुमान ने जन्म लिया और जब हनुमान जी ने जन्म लिया, हनुमान जी के जन्म को देख करके उनको जन्म से ही प्रातः काल की सूर्य की लालिमा को देखा हनुमान ने और सोचा ये फल है, हाथ पड़े और उसको फल समझ करके खाने लगे और वहां से धक्का लगा और इंद्र ने वज्र मारा, वज्र मार करके मुख टेढ़ा हो गया, तब से नाम हनुमान हो गया। हनुमान बड़ा दिव्य माहौल बना है, सभी अवधपुरी में गा रहे हैं। समय आएगा, स्थिति अनुकूल होगी, भगवान का जन्म होगा, वो समय आएगा। नवमी तिथि मधुमास मीता,
हो गया, दिशाएं अनुकूल हो गई, तिथि अनुकूल हो गई, ग्रहवार नक्षत्र सब अनुकूल हो गए। सूर्यदेव आकाश में खड़े हो गए, आगे नहीं बढ़े। तो चंद्रमा पीछे से धक्का देने लगा। चंद्रमा को सूर्यदेव ने कहा कि हम नहीं बढ़ेंगे। बोले क्यों? बोला हमारा समय है, अगर भगवान आ रहे हैं तो हम दर्शन करेंगे। भगवान पीछे से आए, हाथ लगाए चंद्रदेव को, चिंता मत करो, इस समय सूर्य का नंबर है, आगे हम तुम्हें विश्व बताएंगे। चलिए, जब हम चंद्रवंश में द्वापर में आएंगे, उस समय तुम्हारा ही समय होगा, रात्रि को आएंगे, इस समय दिन में आए हैं, लेकिन इस समय भी तुम्हें सुख देने के लिए हमारे आगे सूर्य नहीं लगेगा, पीछे क्या लगेगा? चंद्र। श्री राम चंद्र गुण बरने लागा, चंद्र गुण बरने लागा, चंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता पर दुख भागा, सुनत ही सीता पर दुख भागा, सुनत ही सीता पर दुख भागा। चंद्रमा प्रसन्न हुए और भगवान की कही हुई वचनों को श्रोधार्य किया, एक युग का इंतजार किया, राम के पीछे हमें रख दिया। प्रसन्नता भगवान ने आश्वस्त किया। चंद्रमा खुश होकर के पीछे हो गए, सूर्य प्रकट हुए, मध्याह्न की लीला है। ऋषि गंधर्व सब भगवान आएंगे प्रार्थना। नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित नक्षत्र है, मध्याह्न का समय है, न ठंडा है न गर्मी है, शीत न घाम, पावन का रूप विश्राम, दिव्य समय है। शीतलमंद सुरभि बड़का हरि सिद्ध सुर संतन दिव्य हवा चली, सुगंधी भरी हुई उस हवा में संत लोग बैठ करके का आनंद ले रहे हैं और अब समझने लगे हैं कि अब हवा में भी सुगंधी आ रही है, मतलब दिव्य गुणों से पूरे परमात्मा सगुण विग्रह लेकर के धरती पर प्रकट हो रहे हैं। सूर्य समूह विनती करे पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सूर्य समूह विनती करे, देवताओं ने समूह बनाकर विनती प्रार्थना की। भगवान ने उस मध्य दिवस का वर्णन किया और सूर्य की कांति के समान हमारे भगवान कौशल्या के गृह में आकर के प्रकट हुए और कैसे सशंख चक्रम सकीर्त कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुभेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के हमारे भगवान प्रकट हुए हैं। कौशल्या मैया ने कहा, हमने तो आपको पुत्र रूप में भेजा था, आप पिता बन करके आए हैं, हमने तो पुत्र चाहा था। कौशल्या माँ सब मिल करके स्तुति करने लगे, भय प्रगट
धोई कर जोरी हंसुकी जोरी कही विधि करो माया गुण ज्ञान शील समान वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण सागर यही गावै सुख ओ मम हित लागे जन अनुरागे भयउ प्रकट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया ओम नमः प्रकृत कहे मूल बासी अब उपहासी सुनत धीर मत पूजा जब जाना प्रभु जय प्रभु यही कथा तुम्हारी यही प्रकार हरिपद पावै तेन परई भव कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप